जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे? वो लोग जो आए हैं तो जो स्वार्थ के आधार पर आए हैं, वो स्वार्थ जब तक पूरा होता रहेंगे वो चलिए, किसी ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि वो जिस समाज स्वार्थ की के भलाई आधार के पर लिए आए नहीं हैं। आया है, समाज को एक करने के लिए नहीं आए, वो तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आए हैं। जी, ये आपने ये आपका पॉइंट हम नोट करते हैं, पॉइंट टेकन कमल किशोर जी, कि वो स्वार्थ की वजह से आए हैं और उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वो मायावती या बीएसपी को छोड़ देंगे। ये भी एक बात है, लेकिन बहरहाल अफर्मेटिव एक्शंस की जरूरत है, समाज को एक करने की जरूरत है और वो आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, वो हर हाल में होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए इस पर भी बहुत गंभीर चिंतन आवश्यक है। बहुत धन्यवाद कमल किशोर कठरिया जी हमसे बात करने के लिए, अपनी राय यहाँ पर, अपने विचार रखने के लिए। तो अनुराग जी, सुनिए आपने सारी बात। एक तो इसका राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक पहलू ये है कि मायावती अब ये कहती हैं कि उच्च वर्ग में भी अगर कोई गरीब है तो उनके प्रमोशन या उनके रिजर्वेशन की बात करने में उनका दल देश में सबसे पहले आगे रहेगा, सबसे ज़्यादा आगे रहेगा, अगर सरकार उनको भी रिजर्वेशन देने का कोई कदम उठाती है तो। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया, आपकी बात में जोड़ दूं मैं। देखिए, इस समय जो पिछले दिनों जो यूपी में जो नए नए डायमेंशंस बने, अगर उस पर हम गौर करें तो मायावती ने कुछ सवर्णों को रोपिन किया। दलित जो वोटर था वो पिछले चुनाव में भी हमने देखा, वो उनके हाथ से फिसला। तो अब बाकी जो पार्टियां इस आरक्षण को समर्थन कर रही हैं, वो ये सोच रही है कि जो मायावती का वोट बैंक है उसमें हम किसी तरह सेंध लगा लें जी। जो वोटर मायावती के पास से निकल रहा है, हम किसी तरह उसे कुछ बीजेपी ने सोचा कि अगर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास ये बड़ा नेता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, हम उसे ऐड कर लेते हैं जी। इसी तरह कांग्रेस ने भी सोचा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का बड़ा लीडर है तो हम इसको निकाल लेंगे। तो इस टाइप से अगले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ लेने वाली है, पर्टिकुलरली इस विषय को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति की आपने बात की। इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र दुबे सपा के जो है नेता जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका। आपकी पार्टी ने बड़ा प्रखर विरोध किया और अभी भी विरोध कर रहे हैं आप इस प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल का, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जो आरक्षण हो रहा है, प्रमोशन में जो आरक्षण का जिस तरीके सरकार उसे बिल्कुल लाई है जी, वो जो टैलेंटेड लोग हैं जी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको कायदे से ऊंचे ओहदे पे होना चाहिए, ऊंची कुर्सी पे होना चाहिए, ये उनके लिए बड़ी घातक चीज होगी। इससे क्या होगा, जो योग्यता वाला व्यक्ति है जो ऊपर होगा वो ऊपर नहीं आ पाएगा, वो नीचे रहेगा, और जो जिसका इसमें आरक्षण में जो आ गया वो उससे नीचे का होगा, वो उससे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसलिए हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है और ये सैद्धांतिक रूप से भी ठीक नहीं है जी। तो पूरे का पूरा रिजर्वेशन सिस्टम ही फिर तो सवालों के घेरे में आ जाता है राघवेंद्र जी। रिजर्वेशन सिस्टम में तो ये था कि भाई जो गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अन्य जातियों के लोग हैं जी, उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो इसलिए था कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, उनको नौकरी मिलना बहुत जरूरी था जी, क्योंकि जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके जी। लेकिन जब उनको समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं तो अब यहाँ पर दूसरा हक ये बनता है कि जो लोग अपने टैलेंट से, अपनी योग्यता के अनुसार ऊपर आए हैं, उनका हक अब न दबाया जाए। उनको पद में उनको आरक्षण जैसे जो किया गया है कि प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, उससे उनका हक छीना जाएगा। राघवेंद्र जी, अगर आप आरक्षण का प्रमोशन में इस तरह विरोध कर रहे हैं कि जो योग्य व्यक्ति है वही पद पे बैठे, तो आइडियली इस तरह से तो सपा को और आप लोगों को नौकरी मिलने में भी आरक्षण का विरोध करना चाहिए। उस बारे में समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस लाइन पे मैच नहीं करता है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जो आरक्षण में पहले भी विरोध होना चाहिए, ये पहले आरक्षण कुछ साल को बढ़ाया गया था, अब इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। इसका मेन मकसद यही था कि जो लोग नौकरी में आरक्षण होगा तो जो पिछड़े तबके हैं, जो भी हैं, चाहे दलित हो या वो पिछड़ा वर्ग हो या अन्य समाज हो, जो जिनको आरक्षण मिल जाएगा तो वो आगे नौकरी में पहुंचेंगे। और उनको, वो बात आपकी ठीक है, क्योंकि अब जो समय जैसे जब इनका लगेगा कि ये लोग मुख्य धारा में हो जाएंगे तो ये सबके साथ एक बराबर व्यवहार होना चाहिए, वो तो ठीक बात है आपकी। नहीं, तो इसमें समाजवादी पार्टी का जो है वो दोहरे मापदंड क्यों है?
नहीं, दोहरे मापदंड नहीं है, सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं प्रमोशन में जो आरक्षण हुआ है। एक प्रमोशन में आरक्षण के विरोध में हैं आप, और बाकी आरक्षण के विरोध में क्यों नहीं? आरक्षण का विरोध तो फिर आरक्षण ही, अगर आप योग्यता की बात कर रहे हैं राघवेंद्र दुबे जी, तो आरक्षण ही कहीं ना कहीं बहुत सारे, एक बहुत बड़े वर्ग को लगता है कि योग्यता के साथ समझौता करना है। बहुत सारे ऐसे योग्य लोग हैं जो आरक्षण के चलते पीछे रह जाते हैं, और जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। तो क्या वो आरक्षण में समझौता नहीं है? वो देखिए, आरक्षण में वो जो समझौता जो आप बता रहे हैं जी, वो केवल इसी कारण से किया गया था। आरक्षण जो पहले भी किया गया था कि जो लोग अभी पिछड़े हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब लोग हैं या पिछड़े जातियां हैं जो इतना आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो उसका कारण यही था कि उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उनका रिजर्वेशन कर दिया जाए, आरक्षण कर दिया जाए, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में जा सकें वो लोग। लेकिन अब जिस तरीके से इस आरक्षण को प्रमोशन में भी लागू कर दिया गया वो ठीक नहीं, इसलिए हमारी पार्टी ने विरोध किया, और केवल हमारी ही पार्टी ने, सपा ने ही इसका विरोध किया है। इसका राघवेंद्र जी, यूपी की राजनीति से कोई लेना देना तो नहीं है आप लोगों के सपा के विरोध का? देखिए, इसका देखो, यूपी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो सैद्धांतिक रूप से दिक्कत थी, क्योंकि एक पार्टी केवल हमारी ये रही नहीं। अगर सिद्धांत की बात ही करी जाए राघवेंद्र जी, अगर सिद्धांत की बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी ने एफडीआई में एक विरोध किया और उसको जो है पास करवाने में मदद करी, तो सिद्धांत की बात ही कहाँ आती है? सिद्धांत तो खत्म ही हो गया। नहीं, एफडीआई में हमने उसका देखिए विरोध किया, और विरोध के बाद और एब्सटेन किया जिससे वो पास हो जाए। नहीं, वो तो अब देखिए उनकी संख्या वाले इतनी थी कि वो तो पास होना था, हमने उसका नहीं। अगर लोकसभा में आप समर्थन नहीं करते, अगर आप एब्सटेन नहीं करते, एब्सटेन करना उसमें लोकसभा में समर्थन देने के बराबर था। अगर आप एब्सटेन नहीं करते तो ये पास नहीं होता शायद। ये देखो, नहीं पास वो तब भी हो जाता। कैसे पास होता? नहीं होना था। वो पास हो जाता। हमारा तो विरोध जो हमने किया था उसका एफडीआई का इसीलिए विरोध किया था, और हमने सदन से वॉकआउट किया। नहीं तो विपक्ष में क्यों नहीं मतदान किया? विपक्ष में मतदान करना चाहिए था ना। विपक्ष में मतदान करने का मतलब था कि आप बीजेपी के साथ जुड़ गए, तो उससे क्या मतलब? ये फिर सिद्धांत कहाँ हुआ? फिर तो सिद्धांत ही नहीं हुआ ना। बीजेपी के साथ जुड़ना, बीजेपी को मजबूत करना, वो भी ठीक नहीं था। हम सांप्रदायिकता के साथ नहीं, ऐसा अगर है राघवेंद्र जी, ऐसा अगर है, अगर आपको लगता था कि इससे सांप्रदायिकता मजबूत हो रही थी, तो आप बहुत सारे मुद्दों पर बीजेपी के साथ कभी किसी बिल पर वोट ना करते। तो आपके पास हमेशा ये बात होनी चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और उसके साथ हम किसी भी मंच पर खड़े नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए हम उसका साथ नहीं देंगे, कुछ भी वो कहे हम उसके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, चाहे वो कोई भी बिल हो, चाहे वो कोई भी कानून हो, या फिर कोई भी स्टैंड हो। आप भारत बंद करते हैं महंगाई पर, बीजेपी के साथ आप खड़े होते हैं। लेफ्ट पार्टीज भी साथ में आ जाती हैं, लेफ्ट और राइट एक साथ हो जाते हैं, आप तो फिर भी बीच में हैं। देखिए, ये कोई जो विरोध की बात है वहाँ पे कोई मतदान नहीं। एफडीआई रिटेल में आपने सांप्रदायिक पार्टियों को साथ, सांप्रदायिकता तो वहाँ विषय था ही नहीं देश में। तो हमारा पहले से क्लियर स्टैंड था कि हम एफडीआई का विरोध कर रहे हैं, और शुरू से ही हमने उसका विरोध किया, हमने अलग स्तर पे किया। राघवेंद्र जी, विरोध हुआ कहाँ? समाजवादी पार्टी ने तो विरोध किया ही नहीं। विरोध करने का अर्थ था कि आप विरोध में सिर्फ बयान दिया। विरोध में सिर्फ बयान। हमने तो देखिए, सड़क जहाँ तक उसकी विरोध की बात है, हमने हर तरीके से संघर्ष किया, पूरा सड़कों पे निकले कार्यकर्ता। चलिए, अच्छा, अब एक चीज का सवाल जी, एक बात का जवाब दीजिए। अब ये बिल लोकसभा में कल आने जा रहा है, कल आप क्या करेंगे? और अगर कल भी चर्चा के बाद ये पास हो जाता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, तो मुलायम सिंह जी ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के समर्थन के बारे में सोचेंगे। आपको क्या लगता है, क्या फैसला होगा आपकी पार्टी का? देखिए, नेताजी ने कहा है कि अगर वो समर्थन वापसी पर विचार कर रहे हैं तो ये तो नेतृत्व फैसला करेगा बैठ के कि उनके इसके बाद जो इनका क्या उन्हें स्टैंड लेना है, तो इसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा बैठ के, ये पार्टी की मीटिंग में। ये बहुत आवश्यक है राघवेंद्र जी कि देश की जनता ये समझे, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत लेकर आए हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ लोग आंखें उठाए देख रहे हैं,
उनसे मजबूत और डिसाइसिव स्टेप्स की अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी एक ठोस निर्णय ले। एफडीआई रिटेल पर जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति जो कि भारतीय राजनीति को पक्षपात रहित तरीके से देखता हो, निष्पक्ष तरीके से देखता हो, वो जो है स्टैंड को जो है बहुत ज्यादा जस्टिफाइड समझ रहा हो, या फिर अभी आप पर जो निगाहें लगी हुई हैं, आपका विरोध किस हद तक, आप केंद्र सरकार समर्थन वापस लेते हैं या नहीं, इस पर भी लोगों की निगाहें। और इस वक्त हमारे साथ था आरसी विवेक का, बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी विवेक जी, इस वक्त हमारे साथ सपा नेता राघवेंद्र दुबे जी भी हैं। वो कह रहे हैं कि वो प्रबल विरोध जारी रखेंगे। सवाल ये है कि आप जो है अब क्या केंद्र सरकार के रवैये से खुश हैं? आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार कर रही है, या इस बिल को लेकर जो उसने किया है, जिस तरह से प्रस्तुत किया या पास करवा रही है, अब केंद्र सरकार के सारे दोष माफ, अब सही जा रही है केंद्र सरकार? देखिए, केंद्र सरकार ने जो स्टेप लिया है वो बिल्कुल सही स्टेप लिया है, क्योंकि संविधान के मुताबिक ये आरक्षण बहुत पहले से चल रहा था। ये बीच में ये जो अटकाया गया है वो ओबीसी वालों ने अटकाया है। वो ओबीसी वाले भी, मैं जानता हूँ, अकल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उनको भी रिजर्वेशन 27% मिलता है। तो रिजर्वेशन वाला ही रिजर्वेशन वाले को ही खत्म करने की बात करता है, जो ये कानूनी तौर से ठीक नहीं है। और रिजर्वेशन ये कोई मर्जी नहीं है, ये बाबा साहब ने इसलिए दिलाया था कि इस कम्युनिटी को 5000 साल से जो का गुलाम बना के रखा था, इनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, तो इनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए, ताकि भारतवर्ष समृद्ध अवस्था में आ सके। जब तक अच्छा, एक चीज बताइए विवेक जी, आरसी विवेक जी, चलिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल आपने मान लिया कि पास करवा लिया, आपने राज्यसभा में पास करवा लिया है और उसके बाद अब वो लोकसभा में पास हो जाएगा। देश की जनता ये जानना चाहती है कि आरक्षण की राजनीति कब तक चलेगी और आरक्षण के नाम पर कब तक जो है वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक चिंतकों का यह कहना है कि बीएसपी सिर्फ ऐसा इस वजह से कर रही है क्योंकि उसके पास अपने वोटर्स को और अपने वोट बैंक को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप चुनाव हार गए हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, एफडीआई रिटेल पर आपका दोहरा रवैया सामने आ गया, लोकसभा में आप कुछ और करते हैं, राज्यसभा में आप समर्थन दे देते हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो कहने के लिए होना चाहिए। तो वो क्या है? तो अब आप एक काम करिए कि ये बिल पास करवा दिए ताकि हमारे पास कुछ कहने के लिए हो जाए। लोग ऐसा कह रहे हैं बीएसपी के बारे में, आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने पूना पैक्ट में देखा होगा, ये एग्रीमेंट सिर्फ 5 साल के लिए हो रहा था। महात्मा गांधी ने 5 साल के लिए कहा था, तो बाबा साहब ने कहा कि इसको 10 साल करते हैं। और हम देखते हैं कि इस देश की जनता की मानसिकता चेंज होती है या नहीं होती है। जिस दिन मानसिकता चेंज हो जाएगी, ये सबको इक्वलिटी का अधिकार मिल जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस देश की जनता की मानसिकता आज तक चेंज नहीं है। आप देख रहे हैं कि दलितों के साथ ऐसा दिन कोई नहीं जाता तो 2-4 दलित मार दिए नहीं जाए। हरियाणा हो, दूसरा हो, कितने कांड होते हैं इस देश के अंदर, आज भी इनको कहां बराबरी का दर्जा मिला? ये आज भी इस देश में गुलामों की तरह रह रहे हैं जी। लेकिन एक चीज है, जिस तरह से अगर ये आरक्षण जो है ये समाज को 2 हिस्सों में बांटता रहेगा, कई हिस्सों में जो बांटता रहेगा, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या भाईचारा बढ़ेगा? ये देश तो पहले ही बटा हुआ है। उन्होंने 6743 जातियों में पहले से ही बांट दिया है। आप देश की बात कर रहे हैं, और देश में तो एक्चुअली अगर इसी प्रकार से रहा तो देश का सिस्टम ठीक नहीं है। जिन लोगों को अधिकार नहीं मिला है, साहब ने कहा, एक मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा, अधिकार के लिए क्रांति करेंगे। एक मिनट में एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा। जो समाजवादी पार्टी का पिछले कुछ सालों में जो स्ट्रैटेजी चेंज हुई, और उसने जो है सवर्णों को काफी हद तक अपने साथ रोपिन किया, और जो मायावती जी को जो समर्थन मिला, जिस तरह से उनको सीटें मिली, उसमें सवर्णों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो क्या इस स्टैंड के बाद क्या बहुजन समाज पार्टी अपने जो पॉलिसी है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें चेंज की तरफ दर्शा रही है, या फिर उसको ये पता है कि हो सकता है कि जो सवर्ण उसके साथ जुड़े थे वो वापस हट जाएं? हाँ, मानवर जब बहन जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था कि जो भी इस देश के अंदर गरीब वर्ग है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का है, उन लोगों जी, को ये बात तो है, लेकिन इसका मैसेज कितना गया है आपके वोटर्स तक, ये जो है बहुत रोचक बात है देखने वाली, कि मायावती जी ने जो कहा है उसका अर्थ क्या निकाला है। सवर्ण जो वोटर्स हैं उनके, सवर्ण जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने, बहुत धन्यवाद आपका आरसी विवेक जी और राघवेंद्र दुबे जी हमसे जुड़ने के लिए, और बीएसपी